जय भीम नमो बुधाएं साथियों। आज का टॉपिक है बाबा साहिब और टॉम्स बाटा। हंगरी सेंट्रल यूरोप का एक छोटा सा देश है जहां पर 10% आबादी रोमा यानी जिप्सी समुदाय की थी, जो कि छोटी जाति के माने जाते थे। वहीं 90% आबादी कैथोलिक समुदाय की थी, जो कि ब्राह्मण और उच्च जाति जैसी मानी जाती थी। वहीं पे ही टॉम्स बाटा का जन्म 3 अप्रैल 1876 को रोमा समुदाय में हुआ और हंगरी में उन्हें चमार समुदाय के समान ही माना जाता था। उनका परिवार मोची का पारंपरिक काम संभाले हुए था, जो 8 पीढ़ियों से चलता आ रहा था और 300 साल से भी पुराना था। वहीं पे टॉम्स बाटा ने सोचा कि इस काम को करते हुए हमें इतना टाइम हो गया है, तो मुझे इसे मशीनीकृत यानी टेक्नोलॉजी के साथ सीखना चाहिए। तो उस समय अमेरिका एक मेन मुख्य केंद्र था जूते चप्पल बनाने वाली कंपनी का। वहीं पर ही टॉम्स बाटा बहुत ही मेहनती इंसान थे। वो वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने टेक्नोलॉजी के साथ शू बनाने का काम सीखा और जूते चप्पल की जो नई टेक्निक है वो सीखते हुए वो अपने ही शहर हंगरी में वापस आए। वहाँ पर उन्होंने जो कंपनी खोली वो बाटा शू के नाम से खोली, कई मोचियों के साथ मिलकर। और वो दिन रात की मेहनत के बाद इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई। पहला विश्व युद्ध 1914 को शुरू हुआ तो कंपनी को मिलिट्री जूते बनाने के लिए बहुत बड़ा ऑर्डर मिला और बहुत पैसा कमाया इस कंपनी ने, बाटा शू कंपनी ने। उन्होंने पोलैंड, फ्रांस, नीदरलैंड, इंग्लैंड, डेनमार्क जैसी कई दूसरे देशों में अपनी कंपनियां और कई शाखाएं खोली और उन्होंने भारत में भी सोचा कि वहाँ भी एक कंपनी खोली जाए। तो उन्होंने बाबा साहेब को सुन रखा था, अपने ही समुदाय के हैं। तो उन्होंने बाबा साहेब को एक पत्र लिखा कि वो इंटरेस्टेड हैं भारत में एक कंपनी खोलने के लिए। बाबा साहेब ने भी उस पत्र का जवाब देते हुए कहा कि मुझे जल्दी ही गोलमेज कॉन्फ्रेंस के करके आना है। जब बाबा साहेब इंग्लैंड में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए, टॉम्स बाटा से मुलाकात की और वहीं पे ही उन्हें पता चला कि वो एक कंपनी खोलना चाहते हैं। तो बाबा साहेब जानते थे कि अपनी दलित समुदाय को इसमें बहुत बड़ा मुनाफा मिल जाएगा और उन्हें नौकरी मिल जाएगी। तो उन्होंने अपनी राय दी, सलाह दी कि आप कलकत्ता में अपनी कंपनी खोलिए। और 16 जनवरी 1932 को टॉम्स बाटा भारत आए और बाबा साहेब से मिले और दोनों ने योजनाओं पे बहुत विस्तार से चर्चा की। 25 मार्च 1932 को कलकत्ता के पास कोन नगर शहर में बाटा शू कंपनी की स्थापना की गई, जो आज उसका नाम बदलकर बाटा नगर कर दिया गया है। बाटा नगर एक बहुत बड़ा औद्योगिक शहर बन गया और वहाँ पे अपने दलित समुदाय के कई लोगों को बहुत अच्छी नौकरियां मिली। बाबा साहेब ने टॉम्स बाटा को बताया कि भारत में दलित समुदाय के लिए तो खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं, तो चप्पल जूते कहाँ से पहनेंगे। तो टॉम्स बाटा ने कहा कि कोई बात नहीं, ये सपना मैं पूरा करूंगा और उन्हें उन्हीं के जो थोड़े दामों में अच्छी टेक्निक के जूते बनाकर उनको पहनाऊंगा। इसी बीच अचानक से एक दुर्घटना घटी। 12 जुलाई 1932 को चेकोस्लोवाकिया में एक प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई, जो बहुत दुखदाई घटना थी बाबा साहेब के लिए। बाद में उनके बेटे थॉम्स बाटा ने शू कंपनी को संभाला और बाबा साहेब की सलाह से यह भारत की सबसे बड़ी फुटवेयर कंपनी बन गई। टॉम्स बाटा ने कहा था कि मेरी जिंदगी का सपना है कि मैं सिर्फ मुनाफा ही नहीं, लोगों का भरोसा कमाऊं, और वो उन्होंने कर दिखाया। तो ऐसे थे हमारे बाबा साहेब। उनकी कीमती से कीमती सलाह लोगों की जिंदगी बदल देती थी। थैंक यू सो मच। जय भीम नमो बुद्धाय साथियों।